ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग वेदान नमो तार जाते वे हरहंतादि महान। हर मंगल करिहु महा ग्रंथ करन के का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतर का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार आश्रव तत्व का अन्यथा रूप पृष्ठ क्रमांक 226। तथा आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पाप आश्रव हैं उन्हें हे जानता है, अहिंसादि रूप पुण्य आश्रव हैं उन्हें उपादेय मानता है, परंतु यह तो दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं। इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या दृष्टि है, वही समय सार के बंध अधिकार में भी कहा है। सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। जहाँ अन्य जीव के इन कार्यों का करता हो वही मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है। वहाँ अन्य जीवों को जिलाने का अथवा सुखी करने का अध्यवसाय हो वही तो पुण्य बंध का कारण है, और मारने का अथवा दुखी करने का अध्यवसाय हो वह पाप बंध का कारण है। इस प्रकार अहिंसावत सत्यादिक तो पुण्यबंध के कारण है और हिंसावत असत्यादिक पाप बंध के कारण है। ये सर्व मिथ्या अध्यवसाय हैं, वे त्याज्य हैं। इसलिए अहिंसादिक को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना। हिंसा में मारने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है, यह अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं है, यह अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बांधता है। इस प्रकार यह दोनों हे हैं। जहाँ वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवृत्ति वहाँ निर्बंध है, सो उपादेय है। सो ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप परिवर्तन करो, परंतु श्रद्धांत तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है। हे है श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। आश्रव तत्व का अन्यथा स्वरूप है। दो तरह का आश्रव यहाँ पर बता रहे हैं, एक पुण्य रूप और एक पाप रूप। पुण्य आश्रव भी बंध का कारण है और पाप आश्रव भी बंध का कारण है, और दोनों में ही जीव जो है भेद करता है। पुण्य आश्रव को अच्छा मानता है और पाप आश्रव को बुरा मानता है। और पुण्य आश्रव को अच्छा क्यों मानता है? इसलिए मानता है कि उसको ऐसा लगता है कि पुण्य का फल अच्छा है और पाप का फल बुरा है, और हम सभी पुण्य का फल चाहते हैं, पाप का फल नहीं चाहते। इसीलिए हम पाप आदि जो कार्य हैं उनसे भागते हैं और जो पुण्य आदि कार्य है उनके पीछे भागते हैं। ख्याल में ना? और पुण्य और पाप भी हमारा काय पर डिपेंड करता है। ये पुण्य पाप है क्या? पुण्य पाप की भी आप जब गहराई में जाओगे तो पुण्य और पाप वास्तव में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बदलते रहते हैं। पुण्य पाप भी देखो, किसी पंथ संप्रदाय में वही काम करना पुण्य है, वो किसी पंथ संप्रदाय में वही काम करना पाप है।
ख्याल में है कि नहीं है? किसी के यहाँ वही काम करना पुण्य है, किसी के यहाँ वही काम करना पाप है नहीं? अंतर कितना है? अब ये वास्तव में पुण्य पाप जो भी अपन करते हैं, अब पंचामृत अभिषेक करने वाले हम कहते कि पाप कर रहे हैं और वे कहते से हम पुण्य कर रहे हैं, और वे उसको पाप समझ के बिल्कुल नहीं करते, वो बड़ा धर्म समझ के और बड़ा अच्छा काम समझ के करते हैं। फूल चढ़ाना आपको लगता है पाप है, और फूल चढ़ाने वालों को लगता है ये तो भगवान की भक्ति है। अब ये डिसाइड कैसे करोगे कि पाप है कि पुण्य? तुम कहोगे कि फूल चढ़ाने में हिंसा हो रही है, ख्याल में है कि नहीं आया, इसलिए पाप है। और वो कह रहा है कि फूल चढ़ाने में हमारे भाव बहुत लगते हैं, हमारे तो परिणाम में बहुत निर्मलता आती है, हमें तो भगवान की भक्ति आती है, तो उसे पुण्य बनता है। क्यों? वही तो कह रहा हूँ कि अब वो दीपक से आरती कर रहा है ना? तो जगत में वास्तव में जो बाहर की क्रियाएं हैं, जो बाहर की परिस्थितियां हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पुण्य और पाप की कीमत नहीं है। पुण्य और पाप भी असली में आप सीधा सा समझ लो, सम्यक दृष्टि को पाप नहीं लगता और मिथ्या दृष्टि को पुण्य नहीं लगता। क्या कहा मैंने? सम्यक दृष्टि को पाप नहीं लगता और मिथ्या दृष्टि को कभी पुण्य नहीं लगता। चाहे मिथ्या दृष्टि कितनी ही कोशिश करे, ख्याल में आया, वो पुण्य बांध ही नहीं सकता। आप कहोगे क्या बात करते हो, मिथ्या दृष्टि भी स्वर्गों में जाता है। अरे भाई, वो पुण्य है कहाँ? वो पुण्य की कीमत है कहाँ? चाहे कोई सोने के पिंजरे में रहे और चाहे कोई लोहे के पिंजरे में रहे, आचार्य भगवंत कहते हैं आखिर है तो पिंजरे में ही। ऐसे कोई जीव पाप में नरक आदि चला जाए, पुण्य में स्वर्ग आदि चला जाए, इनसे क्या फर्क पड़ता है? ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि तुम अपनी तरफ से कुछ मत करो। जैसे कोई जीव निगोद से निकला तो उसने क्या किया, और फिर निगोद से निकलकर तरस पर्याय में आया, और फिर वो सादिक 2000 सागर की वो गणना लिखी हुई है कि वो इतनी इतनी पर्याय मनुष्य की धारण करेगा, इतनी पर्याय त्रेंच की धारण करेगा, इतनी पर्याय देव की, इतनी पर्याय नरक की, सब लिखा है ना। और वे सब पर्याय सादिक 2000 सागर में मिलनी है, फिक्स है। तो देखो कोई जीव वहाँ से निकलता है तो स्वाभाविक है पुण्य और पाप तो होने ही होने हैं। कभी नरक जाएगा, कभी वही जीव स्वर्ग जाएगा, क्योंकि उसे स्वर्ग के भाव भी पूरे करने हैं और उसे नरक के भाव भी पूरे करने हैं और मनुष्य के भाव भी पूरे करने। तो इसमें जीव का कुछ भी ऐसा पुरुषार्थ नहीं है। जीव का पुरुषार्थ जो असली है वो तो अपना सच्चा जो स्वरूप है, जो आत्मा है, जो शरीर आदि से भिन्न ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है, उसको जाने, ये जीव का पुरुषार्थ है। उसको जाने बिना ये बाहर की परिस्थितियाँ, बाहर की व्यवस्थाएं जीव के हाथ में वैसे भी नहीं है। ये तो अपने आप ही परिणमन चल रहा है और ऐसे ही परिणमन सादिक 2000 सागर का पूरा होगा और फिर जीव अपने आप निगोद में चला जाए। इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब आप ये सोच रहे कि हम देवगति का पुरुषार्थ, कुछ नहीं। देव वेव गति में अनंत बार होके घूम घाम के आ गए, नरक गति में घूम घाम के आ गए और कोई उसमें जीव का कुछ नहीं लगा। अभी भी जो आप और पुण्य और पाप की बात करते हो, ये आप पुण्य और पाप देखो अपने अंदर, तो ये सब आपके पास जो भी आप कर रहे हो, ये आपका अनुभव ज्ञान नहीं है, ये सब आपको परंपरा से मिला हुआ ज्ञान है। नहीं समझ में आया? पहले आप दीपक जलाते थे, खूब दीपक से आरती करते थे, फिर आप गुरुदेव के मार्ग में आए, आपको समझाया दीपक जलाने में तो हिंसा होती है भैया, काहे को हिंसा करते हो, आपने दीपक जलाना छोड़ दिया। ख्याल में आए ना? गुरुदेव ने कहा अरे भैया फूल नहीं चढ़ाना, ये तो गलत बात है। श्वेतांबरों से कहा कि तुम ये सब सही नहीं है, तो दिगंबर बन गए, तो क्रियाएं अपना ली। लेकिन मज़ेदार बात यह है
कि जीव क्रियाएं जल्दी पकड़ता है। दीपक करता था, दीपक छोड़ दिया, समझ में आया। पंचामृत अभिषेक करता था, छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं छोड़ पाता कि मैं दोनों का ही करता नहीं। अंतर समझ में आया कि नहीं? ये नहीं छोड़ पाता। ये सब बाहर का तो तुम जिस पंथ संप्रदाय में रहोगे तो वो करने लगो। भैया काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए जैसा, ठीक है साहब, कल से सफ़ेद पहन के जाएंगे, लेकिन मैं कपड़े पहनने वाला ही नहीं हूँ। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। कोई पूछे कि साहब गुरुदेव ने ये समझाया, दीपक से, अरे गुरुदेव ने ये नहीं समझाया। गुरुदेव ने ये समझाया कि दीपक करने वाले ही नहीं हो तुम। वो बात तो तुम भूल गए, लेकिन वो तुमने आदत है ना जन्मों जन्मों की। तुम जिस पंथ संप्रदाय में जाते हो वहाँ की बाहर की चीज़ें पकड़ते हो, और हर पंथ संप्रदाय इसलिए बर्बाद हो जाता है कि वो गुरु के द्वारा बताया हुआ जो सच्चा मार्ग है उसको तो भूल जाता है, और जो वो बाहर की क्रियाकांड है, अब वो कई तरह का हो सकता है। क्रियाकांड तो सब गुरुओं का अलग अलग रहता है ना, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, जिसको जो समझ में आ जाए उसमें क्या बात है। तो अब बस वो बाहर का क्रियाकांड पकड़ लिया और अपने को मोक्षु मान लिया, और ये भूल गए कि अरे मैं तो वास्तव में करता नहीं हूँ। देखो भैया, पैसा जोड़ते भी अहंकार के लिए हैं और छोड़ते भी अहंकार के लिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? आपको पता है पैसा एक लिमिट के बाद जब आप जोड़ते हो तो आप अहंकार के लिए जोड़ते हो, फिर आप पैसे की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी मुकेश अंबानी पे जितना पैसा है, या और बड़े बड़े आदमी हैं, खरबपति हैं, वो इतना पैसा वो भी जानते हैं इस पैसे का करेंगे क्या, वो खुद ही समझ में नहीं आता। इतनी संपत्ति पड़ी हुई है करोड़ों अरबों खरबों की, वे कुछ भी कर ले तो भी नहीं भोग सकते। कितने बड़े बड़े महल बना रहे, किस किस महल में रहेंगे, कितने कपड़े पहन पाएंगे? पहनोगे तो एक, और ऐसा तो नहीं कर सकते ना हर आधे मिनट में कपड़े बदलो। अगर हर आधे मिनट में कपड़े बदलोगे तो कपड़े बदलते बदलते मर जाओगे, क्योंकि कपड़े बदलने में, पहनने में तो टाइम तो लगेगा। तो हर आदमी कितनी बड़ा आदमी हो, वही भैया सुबह से जो कपड़े पहने, मोदी जी भले ही 3-4 बदल लेते हैं दिन में, वहाँ की और दूसरा आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा इतने कपड़े बदलने वाला। ख्याल में आया कि नहीं? क्यों कि वो कहता है भैया अरबपति हूँ, खरबपति हूँ, लेकिन कपड़े बदलने के लिए ज़िंदगी थोड़ी मिली है, मुझे बहुत काम निपटाने। भोजन भी करोगे तो कितना ही बढ़िया से बढ़िया भोजन बनवा लो, कितना ही हैवी से बढ़िया जो हो सकता है, 5,000 रुपये दिन का खा लोगे, 7,000 रुपये दिन का खा लोगे, 10,000 रुपये दिन का खा लोगे, और तो नहीं खा सकते ना। और संपत्ति अरबों की है, और वे 10,000 रोज का खाओ तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि अरबों का ब्याज ही, खरबों का ब्याज ही अरबों में बैठता है। तो क्या करें? फिर उससे पूछो कि ये पैसा अब तुम काय के लिए जोड़ रहे हो, तो वो कहता अहंकार के लिए। अब मेरा पैसा टारगेट नहीं है, पैसा मेरे लिए अब कोई वैल्यू नहीं। अब काय की वैल्यू है? मुझे नंबर 1 का करोड़पति बनना है। मुझे वो जो लिस्ट निकलती है फोर्ब्स लिस्ट, उसमें मेरा नंबर 3रा आता है, जो मुझे अंदर बहुत तकलीफ देता है। वो नंबर पहला आना चाहिए। तो देखो वो सारी दौड़ काय की हो गई, पैसा कमाने की नहीं है। अब पैसा तो कुछ खत्म ही हो गया, अब सारी दौड़ है अहंकार की। अब तुम्हें मुकेश अंबानी तो पापी दिखता है, लेकिन ये महाराज जो नंबर 1 की दौड़ लगा रहे हैं कि मुझे राष्ट्रीय संत बनना है, वो मुझे नंबर 1 का संत बनना है, नंबर 2 का नहीं, मेरा नाम नंबर 1 पर आना चाहिए। ये मुकेश अंबानी और उनमें क्या अंतर है? कोई अंतर है? सुनो, बराबर नहीं है, अंतर है। मुकेश अंबानी कम मूर्ख है, वे ज़्यादा मूर्ख है। पूछो क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी कहीं ना कहीं जानता है कि मैं पापी हूँ, मैं अधार्मिक हूँ, मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मैं धर्मात्मा नहीं हूँ। मुझे थोड़ा कभी धर्म की ओर ध्यान दूंगा, उसका कम से कम इस तरफ रुझान है,
लेकिन जो ये राष्ट्रीय संत बन गया है, ये तो ऐसे अहंकार में चूर है कि अपने को धर्मात्मा भी मानता है, ज्ञानी भी मानता है, और मैं धर्मात्मा हूं, मैं तो मोक्ष जाऊंगा, ऐसी महामिथ्या मान्यता से जी रहा है। तो ज्यादा नुकसान में कौन है? अरे भैया, सीधा सा गणित है, सच्चा धर्म नहीं हो तो कोई बात नहीं, कभी मिल भी सकता है। क्या? सच्चा धर्म नहीं हो तो कोई बात नहीं, कभी मिल सकता है, लेकिन झूठे धर्म में सच्चे धर्म का भ्रम हो जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, भव चला जाता है, भव हार जाता है। क्यों? कि वो धर्म था नहीं और धर्म का भ्रम हो गया। और अभी अपने आप को चेक करो, अच्छा अपने आप को चेक करो कि हमें धर्म हो गया कि नहीं हो गया, सच्चा धर्म हो गया कि नहीं हो गया। जैसा हमें सच्चा धर्म मिल गया, सच्चा धर्म मिलना अलग बात है और सच्चा धर्म प्रकट होना अलग बात है। सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है ये समझना अलग बात है, और सम्यक दर्शन होना ये अलग बात है। मोक्ष मार्ग समझ में आ जाना ये अलग बात है, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकट होना ये बिल्कुल अलग बात है। अभी बहुत सारे मोक्षुओं को सच्चा मोक्ष मार्ग समझ में तो आ गया, क्योंकि गुरुदेव श्री की कृपा से सच्चा मोक्ष मार्ग उन्होंने समझा तो दिया, लेकिन उस पर चलना नहीं हुआ। और चलने के नाम पर क्या हुआ? चलने के नाम पर हुआ क्या है कि पहले दीपक जलाते थे, दीपक जलाना छोड़ दिया। पहले जमीकंद खाते थे, जमीकंद खाना छोड़ दिया। पहले पुगरुओं के चक्कर काटते थे, पुगरुओं के चक्कर काटना छोड़ दिया। पहले पंचायती मंदिर में जाते थे, अब खुद का मंदिर बना लिया। अंतर समझ में आया? पहले शराब का चार्ज ही पढ़ते थे, अब समय सार पढ़ने लगे। पहले महाराज की फोटो टांगते थे, अब गुरुदेव की फोटो टांग ली। समझ में आया कि नहीं आया? पहले कहीं और जाते थे, अब शिविरों में जाने लगे। समझ में? पहले तिजारा भागते थे, महावीर जी भागते थे, अब शिविरों में भागने लगे। पहले वहाँ बोलियाँ लेते थे, अब यहाँ बोलियाँ लेने लगे। अब पहले वहाँ के पंच कल्याणक में जाते थे, अब यहाँ के जाने लगे। पहले एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता बोलते थे, अब एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं बोलते। पहले पुण्य को उपादेय बोलते थे, अब पुण्य को उपादेय नहीं बोलते। ये सारा का सारा बाहर का सुधार हुआ है, और जिसे हम भ्रम से धर्म समझते हैं, जबकि इसका धर्म से दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये तो धर्म का भ्रम है। असली मान्यता, असली धर्म तो जब अंदर का श्रद्धान पलटे, आत्मा का अनुभव होवे, अंदर ऐसी सच्ची श्रद्धा का उदय होवे कि वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। पुण्य से धर्म नहीं होता, पुण्य में कोई सुख बुद्धि रखने लायक नहीं है। ऐसा सच्चा निर्णय अनुभव से आवे, तब धर्म की शुरुआत होती है। अरे भाई, चोला बदल लेने से धर्म थोड़ी मिल जाता है। कभी किसी का चोला पहन लिया, कभी किसी को गुरु मान लिया। अरे हम तो गुरुओं में भी, गुरुओं के भी गुरु हैं। हम तो वास्तव में गुरु को सम्मान देते हैं, तो वो भी बहुत मुश्किल दे पाते हैं। ख्याल में है ना? क्योंकि अंदर अहंकार काम करता है ना। इसलिए किसी ने कहा कि अगर तुम्हें ज़्यादा सम्मान मिलने लगे तो सावधान हो जाना। अगर तुम्हें सम्मान मिले तो सावधान हो जाना, क्योंकि सम्मान देने वाले कब जूते मारने लगेंगे पता नहीं चलता। नहीं समझ में आया? सम्मान देने वाले ही, जिनने जो व्यक्ति तुम्हें ज़्यादा सम्मान देना, याद रखना सम्मान बदले में गुलामी मांगता है।
क्या कहा? आप ऐसे मत समझना, आप किसी को सम्मान देते हो तो बदले में उससे कहते हो हमारी गुलामी करो। नहीं समझ में आया? जो महाराज का जितना बड़ा भक्त होगा, जो महाराज का जितना बड़ा भक्त होगा कि महाराज ने जो प्रोजेक्ट बोला सबसे नंबर 1 की बोली उसकी, महाराज की कोई व्यवस्था में करी नंबर 1 वो आगे खड़ा रहेगा, तो महाराज को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। कि क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन तो है नहीं दोनों को, गुरु तो बना लिया, तो वो गुरु इसी आधार से बनाया है कि महाराज तुम्हें मेरे अनुसार चलना है। अगर मैंने कह दिया महाराज ये करो तो तुम्हें वो ही करना है, हमने कह दिया आज उससे नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है, और नहीं और मिल गए तो, और अगर मिल गए तो क्या होगा कि वो भक्त ही दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए हमने कितने भक्तों को देखा है, पहले उन्हीं गुरुओं के चरणों में डले रहते हैं, उनकी रात और दिन सेवा करते हैं, और वे गुरु जरा से प्रतिकूल हुए, जरा से इसके अनुसार नहीं चले तो उनमें 1000 कमी उसी समय देख लेता है। तो तुम गुरु बना पाओगे किसी को? इसलिए गुरु बनाने में जल्दबाजी मत किया करो। समझ में आया? क्योंकि तुमने गुरु किस आधार से बनाया है वो आधार पे जाके देखो कि ऐसा तो नहीं है मैंने ऊपर ऊपर से तो गुरु कहता हूँ, वो सबके सामने पैर छूते ऐसा ही होता है। तो मैं ऊपर ऊपर से जो लोग जिनके पैर छूते दिखाई देते हैं तुम्हें लगता है देखो इनके कितने भगत हैं, तुम्हें पता नहीं है असली भगत वे नहीं, असली भगत ये हैं इनके, उल्टा है। नहीं समझ में आया? तुम्हें मोदी के सामने कॉरपोरेट जगत के लोग हाथ जोड़े खड़े दिखाई देंगे, मुकेश अंबानी, अडानी, अंबानी ऐसे खड़े दिखाई, तुम्हें लगता है देखो नरेंद्र मोदी, तुम्हें नहीं पता अंदर कमरे में उनकी ही चलती है, बाहर सबके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और अकेले में कहते सुनो, अकेले में क्या कहते हैं सुनो, तो बोलो भैया 700 करोड़ का फंड ट्रांसफर हो रहा है तुम्हारे खाते में, अकाउंट्स में पार्टी के फंड में, और इस बार तुम्हारी पार्टी जैसे ही बनेगी तुरंत सीमेंट के रेट बढ़वा लें, मैंने सीमेंट का वो लगवाया है प्लांट, 700 करोड़ इन्वेस्ट हैं खुल्ले खुल्लम, अगर चाहिए हो तो वो ज़्यादा 3-2-5 करो तो फिर मैं कांग्रेस के फंड में जाऊँ। तुम क्या सोचते हो कि नेता, अरे ये तो नुमाइंदे हैं, ये तो उनके चेहरे हैं कॉरपोरेट जगत के जो जनता के सामने वो प्रस्तुत करते हैं। क्या समझते हो तुम? नहीं समझ में आया? सुनो तो शांति से, सुन तो लो। क्या चाहिए? खर्चा बता तो रहा हूँ, अभी इतनी देर में समझ में नहीं आया। यही तो बता रहा, बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के लोग देते हैं चंदा के रूप में, इसे चंदा कहते, चंदा वो चंदा नहीं होता, वो रिश्वत होती है खुल्लम खुल्ला, इसे चंदा के नाम से दिया जाता है। समझ में आया? अरे रमेश जी को सिखाओ कुछ राजनीति, समझ में आया? एक आध विधायक का चुनाव लड़वा दूँ? अरे अरविंद जी तो टिकट बट रही बीजेपी, उसकी बट रही है अभी, ये आम आदमी की बट रही है, एक आध ले लो, इनको दिला दो यार, पता चल जाए चंदा बंदा कहाँ से आता है। ख्याल में है ना? है हाँ, ये तो बिजनेस है। अरे एक आध उदाहरण दे देता हूँ तुम्हें, सुनो उदाहरण दे देता हूँ तुम्हें ताकि जल्दी समझ में आ जाए। तुम्हें राजनीति तो जितनी समझ में आती है उससे ज़्यादा यहाँ का समझ में आता है। तुम्हें क्या लगता है, एक पंडित जी खड़े कर दिए और पंडित जी बातें दे जा रहे हैं, दान की महिमा सुनाए जा रहे हैं। ओ जो दान नहीं देता वो अगले जन्म में भिखारी होता है। अरे दान की महिमा तो शास्त्रों में इतनी करी गई है, तुम पूछो ही मत, दान से बड़ी कोई महिमा किसी चीज की नहीं है। देखो कितनी बढ़िया गीतकार है। तुम्हें क्या लगता है पंडित जी कितने धार्मिक आदमी हैं, जबकि पंडित जी को ये सब बोलने के पैसे दिए गए हैं। पंडित जी को रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है कि तुम्हें सब बोलना है, पैसे इकट्ठा कराना है और अपन को ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। और वो पंडित कभी 1 रुपया दान नहीं देता। तुम उठा के देख लेना पंडितों की लिस्ट, ये जितने पंडित दान करते रहते हैं,
इनसे पूछो कि तुमने इतना पैसा मिलता है, तुमने अपनी तरफ से कहाँ दान दिया है। इंद्र भी बनेंगे ना, इंद्र फिंद्र बन जाते हैं आजकल, क्योंकि पंडित जी पत्नियों को तो लेके चलते हैं, तो ये पत्नियां पीछे पड़ जाती कि हमें भी तो बनाओ, कुछ दुनिया को बनाने में लगे हो। तो कभी कभी भारी हो जाता है मामला, तो वो कहते चल तुझे ही बनाते हैं। तो वे वहां पर भी फ्री में बनते हैं, वहां भी पैसा नहीं देते। अब मुझे समझ में नहीं आता, सारी दुनिया को तू ठेकेदारी ले रखी है पुण्य पाप की, तो तुझे नहीं लग रहा होगा पाप? तो वो कहता है मैंने इतनों को पुण्य करा दिया तो मेरा तो थोड़ा डिस्काउंट में चल जाएगा। देखते हो तुम्हारे पुण्य पाप की हालत। तो तुम्हें क्या लगता है ये पंडित जी बड़े धार्मिक हो? कोई धार्मिक अधार्मिक नहीं है। वहाँ पीछे से चाबी भरी जाती है, बड़े बड़े महाराजों की चाबी भरी जाती है। पंडित तो बहुत छोटी चीज़ है। बड़े बड़े महाराजों से कहा जाता है आपको 4 महीने यहाँ रहना है, यहाँ रहना है, रोटी खानी है, यहाँ खानी है, समझो। तो अभी अपन को ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो रोज़ दान के गीत गाओ। वो गाते हैं, उनको क्या है, उनको तो आपको ऐसा लगता है कि ये सब बाहर तो ये सारा सिस्टम जो बना हुआ है ये बहुत सामाजिक है, इसमें धर्म का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन आप इतनी बेहोशी में जीते हो कि ऐसे दान वान दे के इसमें ही धर्म मानने लगते हो, अपने को धार्मिक मानने लगते हो। आपको लगता है मैं बड़ा धार्मिक हो गया, जबकि आपको नहीं पता है आपकी जेब से पैसा निकलवाया गया है डरा डरा के। आप देना नहीं चाहते थे, लेकिन नरक आदि का भय, अगले जन्म में भिखारी हो जाओगे और पुण्य लगेगा तो स्वर्ग जाओगे। अरे दान दे मन हरस बसई के, देओ दान। घर में बाड़े नाव, पानी बाड़े नाव में, दोनों हाथ लीजिए, लो दो 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 लो साहब। हम जब भाग्योदय बन रहा था, हम छोटे छोटे से थे, तो हमें आज भी याद है ऐसी ऐसी दान की स्थिति बनी कि महिलाएं यूं अपनी सोने की चेन लो जेलो जेलो। भाई साहब जब ये क्या हो रहा है हेलो, ऐसा माहौल बनता है ना, ख्याल में ना। और बाद में पता चला कि कोई ने किसी के हाथ में रख दिया और कई लुटेरे उसमें खड़े हो गए, वो लेके भाग गए, पता ही नहीं कौन किसको लेके। वो बाद में कहते फिर अरे भैया ऐसे नहीं देना है, अरे हमारे सागर में पहली बार इतना बड़ा भाग्योदय बन रहा है, दो जी दो जी दो जी। संसार में मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ? अरे भाई तुम बाहर की चीजों में उलझ के रह जाते हो और अंदर का कार्य रह जाता है। तुम्हें बाहर भेष धारण करते हो, पंथ संप्रदाय में छुप जाते हो, उस पंथ संप्रदाय के जो बहिरंग नियम धर्म है वो अपना लेते हो, और मूल में तो तुम मिथ्या दृष्टि पहले थे और मिथ्या दृष्टि बाद में भी रहते हो। तुम्हारे मिथ्या दर्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। पहले तुम देखो, मैं तो तुम्हें उदाहरण इसलिए देता हूँ कि समझ में आ जाए। पहले तुम पूजाएं पढ़ते थे, दरस बेसोद भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए। पहले ये पढ़ते थे, अब बड़े पंडित जी ने दूसरी लिख दी तो वो पढ़ने लगे। अंत में पहले बादाम खजूरा ले आए, है ना, श्री जी के फल चढ़ाओ भविजन, भव आता अब तुरंत मिट जाए, तो दूसरी पढ़ने लगे। लेकिन तुम अंदर से देखोगे तुम वही के वही हो, सिर्फ तुम्हारी पूजा बदली है। तुम्हारी पूजा बदलने की राग बदली है, तुम नहीं बदले। क्यों नहीं बदले? क्योंकि पूजाएं बदलने से आत्मा नहीं बदलता, मान्यता नहीं बदलती। बाहर के क्रियाकांड बदल लेने से आत्मा सम्यक दृष्टि नहीं होता। कोई जी मुनि बन जाए, त्याग व्रत ले ले, चाहे दिगंबर बन जाए चाहे श्वेतांबर बन जाए, उससे कोई तो बात फर्क तो नहीं पड़ता अगर मिथ्या दर्शन। क्योंकि मिथ्या दर्शन तो जो जीव विवेकशील जागृत होके जीता है, एक एक क्रिया भी तत्व विचार पूर्वक करता है कि करना कि नहीं करना, इसका कर्ता मैं हूं कि नहीं, इसका मतलब क्या है, ऐसा विवेकवान पुरुष ही जागृत होता है। तो मैं तो आपको सम्मान की एक छोटी सी बात सुना रहा था कि अभी तो हमें गुरु को सम्मान देना भी नहीं आता, अभी तो हमें गुरु बनाना नहीं आता।
अरे हम चाय जिसको गुरु बना लेते हैं, अगर वो हमारे अनुसार चले और मौका पड़ने पर वो अपने अनुसार नहीं चला, अभी तो मुझे गुरु मानते हो, उदाहरण के बहुत अच्छे पंडित, बहुत अच्छे पंडित, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और जरा सा तुमने कोई काम का और हमने नहीं किया, 1 मिनट में क्या हो जाएगा, अरे बड़ा पंडित बना फिरता है, ये भैया क्या हो गया। जी समझ में आया। एक गांव में एक फकीर रहता था, युवा था, ज़्यादा बूढ़ा नहीं था, और गांव के बाहर एक झोपड़ी थी, वहाँ वो अपनी आत्म साधना करता था, और गांव में 2-3 दिन में वो भिक्षा मांगने जाता था, तो 1-2-3 दिन में ही अपना 2-3 दिन का भोजन पानी मिल जाता था, और फिर आके अपना शांति से साधना करता। गांव के लोग उसे बड़ा बहुत अच्छा गुरु मानते थे, बड़ी सेवा भक्ति रखते थे, बड़ा आदर सम्मान देते थे। कभी वो दरवाजे पे, एक ही दरवाजे पे जाता था और वहीं उसको 3 दिन का सामग्री मिल जाती थी, कभी दूसरे दरवाजे पर जाता ही नहीं था, और गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ कि सारे गांव के लोग आए उसके झोपड़े के पास, उसके झोपड़े में आग लगा दी और उसको मारने के लिए तैयार हो गए। तो उसने पूछा कि क्या हो गया, समझ में आ गया, उसने क्या पूछा कि क्या हो गया। तो एक छोटा सा बच्चा लिए हुए थे, बिल्कुल नवजात शिशु, बोले इसे पहचानते हो, इसे देखो। उसने देखा, उसने कहा क्या देखूं, बच्चा है। बोले अच्छा, सब पाप करके भूल गए, गांव की एक लड़की ने बताया बच्चा तुम्हारा है। क्या कहा, ये बच्चा तुम्हारा है। अच्छा 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 अच्छा, इसलिए झोपड़े में आग लगाई। बोले ठीक है ठीक है। वो बच्चा रोने लगा, उसने बच्चा ले लिया। क्या किया उसने, वो बच्चा ले लिया और चुप कराने लगा। तो गांव वाले देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, देखो देखो इसी का है, और कहले भगा उसको गांव से। उसने कहा साहब चला जाओ, जाओ। सब चले गए गांव वाले। शाम हो गई, बच्चा बेचारा रो रहा था, उसको लगा कि बच्चे को भूख लगी है और यहाँ इसके साथ इसके मतलब की कोई चीज़। तो बेचारा फिर गांव में चला गया और दरवाजे पर गया और बोला मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस बच्चे को मेरा सा दूध दे दो। गांव वाले का भागो इधर से भागो। उसको एक एक घर से भगाया जाने लगा। तो वो जिस घर में जिस लड़की का वो बच्चा था, उस घर में ही पहुंच गया और बोले ये दूध दे दो उस बच्चे को। तो वो जो लड़की थी जिसका वो बच्चा था, वो अंदर ही अंदर देखे, उस फकीर को भी देखे और अपने आप को देखे, और रहा नहीं गया और एकदम से दौड़ पड़ी और चरणों पकड़ लिए, वो बच्चा ले लिया और अपने माँ बाप से कहने लगी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ये बच्चा इन फकीर का नहीं है, ये तो मैंने बचने के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं डर गई, ये बच्चा तो किसी और का है। तो उसने अपना बच्चा ले लिया। तो फकीर ने कहा कोई बात नहीं, इसे दूध पिला दो। क्या कहा, इसे बेटा दूध पिला दो। तो वे गांव वाले फिर फकीर के पैर पड़ने लगे, अरे साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया। उसने कहा मैं तो ये पहले ही जानता था कि ये जनता का सम्मान, ये भीड़ का सम्मान ऐसे ही होता है, ये कब तुम्हें ज़मीन पे गिरा दे, कब तुम्हारे पैर पड़ ले, कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए तुम जगत के सम्मान में कभी मत पड़ना। इस समाज वाले आज तुम्हें माला पहना रहे हैं, कल तुम्हारा गलती से कोई दोस्त देख लेंगे तो 1 मिनट में तुम्हें गाली बकेंगे, 1 मिनट में तुम्हें बिल्कुल क्या से क्या कहेंगे। इसलिए ये बाहर के सम्मान में कुछ दम नहीं है, और सारा जगत ये बाहर के सम्मान के चक्कर में अपने अंतरंग की इच्छाओं को दाबता चला जाता है, करना कुछ और चाहता है, और समाज के चक्कर में करता कुछ और है। बाहर से साधु जैसा दिखता है, अंदर वहाँ दुर्जन छुपा रखा है। ख्याल में, बाहर साधुवत बोलता है और अंदर कसायों की बाढ़ बह रही है, और बाहर शांति की चेहरे पे धारा दिखाता है कि शांति धारा चल रही है, और अंदर अशांति धारा के अलावा कुछ नहीं चल रहा। इसलिए ये जो पुण्य पाप के खेल हैं, अरे गहराई में जाके देखोगे, ना तुम्हें पुण्य से कोई लेना देना है, ना तुम्हें पाप से कोई लेना देना है। अरे हम सबको तो केवल और केवल अहंकार से लेना देना है।
हमें तो अहंकार का पोषण करना है। और ये मैंने आपको बता दिया, ये जो हमारे और आपके पुण्य पाप हैं, ये सब 99% तो आपके पंथ संप्रदाय पर निर्मित करते हैं। आपका जैसे पंथ संप्रदाय में जो शिक्षा आपको दी जाती है, आप उस हिसाब से। अब हम एक इंद्रिय की रक्षा करते हैं, ख्याल में है ना, दिखता नहीं है फिर भी रक्षा करते हैं, दिखता नहीं है फिर भी रक्षा करते हैं। और एक दूसरा पंथ संप्रदाय है, वो संगी पंचेंद्री को मार डालते हैं, उनको दिखता है और वो कहते हैं कि हमारा भगवान मांग रहा है। एक गौतम बुद्ध की कहानी मिलती है। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव में जा रहे थे और वहां पर अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और वहां पर पशुओं की बलि दी जाती है। तो वो वहां रुक गए और उनने देखा और पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो बोले कुछ नहीं, अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। बोले अच्छा, तो क्या हो रहा है इसमें? बोले कुछ नहीं, पशुओं की बलि दी जानी है। बोले क्यों दी जानी है? बोले हम इनको पाप से मुक्त करके स्वर्ग भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? पशुओं को पाप से मुक्त करके स्वर्ग भेज रहे हैं, आप चिंता मत करो। और ऊपर स्वर्गों में जगह खाली है और ये बेचारे यहाँ दुख भोग रहे हैं, इनको रोटी भी नहीं मिलती। उन्होंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा। तो उन्होंने कहा गौतम बुद्ध ने कि इनसे पूछा भी है इनको स्वर्ग जाना है कि नहीं? बोले तो पशु हैं, ये क्या बताएंगे? तो बोले हम तुम्हें ऐसे आदमी से मिलवा देते हैं जो तुम्हें बताएगा भी कि उसे स्वर्ग जाना है कि नहीं, उसकी बलि दो। बोले मतलब? बोले अपने माँ बाप की दो। ये माँ बाप बूढ़े जर्जर हो रहे हैं, उनकी देह काम नहीं कर रही है और वे रोज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उठा ले, तो उनको भेजो, उनकी बलि दो बढ़िया से बढ़िया। ये पशु तो बेचारे मरे जा रहे, बचने के लिए दर दर में आ रहे हैं, मरना नहीं चाहते, वो तो मैंने मारने में लगे हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये जगत का स्वरूप है, किसकी क्या मान्यता है, ये सारा खेल काय पे डिपेंड करता है? आपके अंदर की। ये तो बाहर का जीवन है भाई, यहाँ साफ साफ लिखा है, उड़मल जी साहब ने भी लिखा है और ये जिनागम का मूल है। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर। ये बात परम सत्य है कि हम एक जीव को बचा नहीं सकते और एक जीव को मार नहीं सकते। सिर्फ मारने के भाव अथवा बचाने के भाव कर सकते हैं, और मारने का भाव पाप बंद है, बचाने का भाव पुण्य बंद है। और मैं मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, ये मिथ्या अध्यवसान है, ये असली बंद है। वे दो तो पुण्य पाप के खाते में जाते हैं, उनसे संसार नहीं बढ़ता। मारने के भाव से भी जीव चार गति में नहीं घूमता, घबराना नहीं। बचाने के भाव से भी जीव मोक्ष नहीं जाता। ख्याल में है ना? जीव असली जो संसार में घूमता है वो इस मान्यता से घूमता है, इस अभिप्राय से घूमता है कि मैं बचा सकता हूँ अथवा मैं मार सकता हूँ। एक मुनि इस अहंकार में फूला हुआ है कि मैं सब जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं एक भी जीव को मारता। और हिटलर इस अहंकार से फूला हुआ है कि मैंने एक भी दुश्मन पृथ्वी पे जिंदा नहीं रहने। तो तुम्हें हिटलर तो बुरा लगता है, हिटलर तो महापापी लगता है, और वो मुनि वो तुम्हें धर्मात्मा दिखता है। और जैन धर्म के फ्रेम में आओगे, जैन धर्म के गणित में आओगे तो जैन धर्म कहता है दोनों ही संसारी हैं। अबे कितनी बड़ी बात है इंजीनियर साहब, ये बात कि हिटलर और एक मुनि रक्षा करने वाला दोनों समान है, ये बात पचेगी? ये पच सकती है? अरे हम कह रहे दूसरों को छोड़ो, आपको पच सकती है? आप ही के मुंह से निकलेगा अरे चूल्हे में गई मान्यता और चूल्हे में गया अभिप्राय। हिटलर जैसे आदमी को आप मुनि से जोड़ते हो, लेकिन भाई हम उसकी परिणति को नहीं जोड़ रहे, हम उसके अभिप्राय को जोड़ रहे हैं।
तुम परिणति का भेद करते हो, हम अभिप्राय के भेद से देखते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन परिणति का नाम नहीं है, सम्यक दर्शन अभिप्राय का नाम है। और सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग के प्रारंभ में ही होता है। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं ये नरक चला जाएगा, वो मुनि स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन कालांतर में सम्यक दर्शन की प्राप्ति अगर दोनों नहीं करेंगे तो निगोद में साथ में मिलेंगे, यात्रा वहाँ पूरी होती है। ये स्वर्ग नरक की यात्रा नहीं है, ये पड़ाव है। पड़ाव तो समझते हो ना, पड़ाव माने कुछ देर के रुकने के स्थान। जैसे आप यहाँ से जयपुर जाते हो, सागर जाते हो, कहीं और जाते हो, शिखरजी जाते हो, तो रास्ते में जो भी स्टेशन मिलते हैं वे पड़ाव है। वहाँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्टेशन रुकती है। आप आगे के डिब्बे में बैठ गए, मैं पीछे के डिब्बे में बैठ गया। आपका AC 2 में था, मेरा AC 1 में था। आप आगे के डिब्बे में, मैं पीछे के डिब्बे में, तो अलग अलग है। देखने में तो लग रहा है कि आप अलग डिब्बे में, आप अलग, कोई अलग अलग नहीं है। जैसे ही सम्मेद शिखर पारसनाथ आएगा वहीं उतरोगे दोनों, वहीं मिल जाओगे। ऐसे ही ये निगोद और मोक्ष ये असली जगह है जीव की रहने की, जहाँ जीव अनंत अनंत काल रहता है। या तो निगोद में रहता है या फिर मोक्ष में रहता है। ये जो बीच की अवस्थाएं हैं ये तो पड़ाव है, इनमें कोई दम नहीं है। तुम इस मनुष्य पर्याय में आए, ये कोई तुम्हारा जीवन नहीं है, ये तो निकल जाएगी। ये तो पर्याय, नरक चले जाओगे निकल जाओ, चाहे कितना ही लंबा काल हो। निगोद से लंबा काल नहीं हो सकता किसी भी पर्याय का, और मोक्ष से लंबा काल नहीं हो सकता। मोक्ष वो जगह है जहाँ जीव लौट के नहीं आता, और निगोद वो जगह है जहाँ कितनी ही कोशिश करे आगे जाने की, वहां से निकल नहीं पाता। ये दोनों ही जगह खतरनाक है। इसलिए भाई मोक्ष में आना नहीं चाहता, कहीं जाना नहीं चाहता, इतना सुख है। और निगोद में कभी रहना नहीं चाहता, इतना दुख है। इसलिए सुन, अगर ये निगोद से मोक्ष का सुख चाहता है तो ये बीच वाली पर्यायों में अपनापन छोड़, इनका कर्ता वर्ता बनना छोड़, और एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव करो और अपने विवेक को जागृत करो। रात और दिन तत्व विचार करो, जागरण पूर्वक जीना सीखो, विवेक पूर्वक जीना सीखो। मोक्ष मार्ग अगर मिल गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो भैया निगोद जाने से बच जाओगे। और अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई और भले ही स्वर्ग आदि में चले गए, ये तो कहने की बात है, तुम्हारे मन को दिलासा दिलाने के लिए है कि स्वर्ग आदि में चले गए। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि स्वर्ग आदि जाने के लिए भी जैसा पुण्य चाहिए वो भी तो होना चाहिए। क्या पता ये तुम्हारा पुण्य भी पुण्य ना हो, तुम छल कपट मायाचार रखते हो अंदर, तो मायाचारी करते हो, पुण्य भी मायाचारी से करते हो, पूजा मान कसाय के लिए करते हो, व्रतशील संयम आदि मान कसाय के लिए करते हो, मंदिर में दान मान के लिए देते हो, तो भैया इसके बदले में तो नरक और त्रेंच गति में जाना पड़ेगा। स्वर्ग में कैसे जाओगे? क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए भी हृदय में सरलता चाहिए। क्या चाहिए? कटुता नहीं चाहिए, छल कपट नहीं चाहिए। इसलिए कहते देखो भाई गहराई से विचार। कल एक गाथा पढ़ा रहे थे भाई साहब योग सार की, वीर सागर जी ने फिर मुझे बताई, भेजी भी थी, कि दुनिया में बहुत सारे लोगों का संसार तो उनकी घर गृहस्थी होती है। क्या होती है? घर, पत्नी, बाल बच्चे, व्यापार, धंधा, उनका संसार ये है। उसमें अगली लाइन जो लिखी थी, जो मेरे हृदय को छूती है, कि पंडितों का संसार शास्त्र है। पंडितों का संसार क्या है? बोले हे पंडित, दुनिया तो व्यापार धंधे के काम में लगी हुई है, उनका संसार वो है, और तू ग्रंथों में ऐसा उलझ गया है कि तूने ग्रंथों को ही संसार बना लिया। तू आत्मा की दृष्टि कब करेगा? कल भाई साहब का बात चली, हमारी तत्व चर्चा चली,
तो भाई साहब बोले, विवेक तुम प्रेस बेचते हो, कई विद्वान अपनी पुस्तकें बेचते हैं लिख लिख के, तुम में और हमें उनमें अंतर क्या है? हमने कहा अंतर है। कह रहे कोई अंतर नहीं। मैंने कहा अंतर है। बोले क्या अंतर है? मैंने कहा प्रेस बेचने में मुझे धर्म का भ्रम नहीं होता, लेकिन तुम्हें वहाँ धर्म का भ्रम होता है, इसलिए मैंने प्रेस बेचना चुना। मुझे स्कूटी पे कट्टे धोना धर्म नहीं लगता, लेकिन तुम्हें शास्त्र लिखना पढ़ना पढ़ाना धर्म लगता है। और ये भ्रम चार गति में रुलाएगा। मैं जब भी व्यापारिक क्षेत्र में जाता हूँ तो मुझे ख्याल में आता है कि मैं तत्व से दूर आ गया, लेकिन इस संस्थाओं में नौकरी करने वाले, वही पढ़ने पढ़ाने वाले धर्म ही पढ़ा रहे, वही कर रहे, उसी में रह रहे, तुमको लगता ही नहीं कि कुछ अलग हो रहा है, तो वही जीवन चला जाता है। इसलिए कहते भाई धर्म की आजीविका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म की ही आजीविका हो जाती है तो फिर जीव भेद करना भूल जाता है, फिर उसको अंतर नहीं दिखता। संस्था ही में तुमने घर बना लिया, वो घर और संस्था एक जैसे हो गए। एक मिनट में अपने कमरे में पहुंच गए, एक मिनट में प्रवचन हाल में पहुंच गए, भेद ही पता नहीं चलता। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? भेद तो होना ही चाहिए घर का और प्रवचन हाल का। गहराई है सब बात है जैन साहब, बहुत गहराई है। जितना विचार करोगे तो पता चलेगा कि क्या क्या बात कह गए। ये बातें ऐसी हैं, जितनी घिसोगे उतनी चरपराहट निकलेगी। गुरुदेव कहते ना लेडी पीपर, कि भैया जितना घिसो उतनी चरपराहट भरी है। ऐसा ये वेद ज्ञान जितना करो, जितना तत्व विचार करो, अंदर उतना तत्व निकलता चला है, तो उतनी भूलें ख्याल में आती चली जाती। अरे रे ये भूल पड़ी है, ये भूल पड़ी है, ये भूल पड़े। इसलिए तो मैं कहता हूँ शांति से बैठ के विचार तो करो, तो पता चल जाएगा कि धर्म का भ्रम तो नहीं हो गया, वो धर्म का तो ही पता नहीं है, और ये भाव चला जाए। और भाई साहब धर्म में असली धर्म मिलने के बाद भी तुम्हें भ्रम हो जाए तो इससे ज़्यादा अभाग्य क्या होगा। सच्चा तत्व ज्ञान मिलने के बाद भी तुम्हें क्रियाकांड में धर्म दिखे तो तुमसे ज़्यादा अभागा कौन है। अरे जिन जीवों को सच्चा मोक्ष मार्ग पता नहीं है, वे जीव क्रियाकांड में धर्म माने तो माने, ख्याल में आए कि नहीं आए, उन विचारों की तो क्या ठीक है, जैसे हैं सो हैं। लेकिन तुम्हें तो सच्चा मोक्ष मार्ग मिल गया, तुम्हें पता चल गया कि आत्मा का धर्म आत्मा से मिलता है, फिर भी तुम क्रियाकांड का पक्ष लेके बैठे हो, फिर भी तुम क्षयोपशम का पक्ष लेके बैठे हो। तो मैंने कल भाई साहब से एक दो बातें और जिक्र करी थी। मैंने कहा भाई साहब संसार में तीन तरह के जीव हैं। एक तो वे जीव हैं जिन्हें आत्मा से, धर्म से, मोक्ष मार्ग से कोई लेना ही देना नहीं है। वे तो अपने खाओ पियो मजे करो पैसे कमाओ। हिंदू है तो हिंदू के मंदिर में चले गए, जैन है तो जैन के मंदिर में चले गए, श्वेतांबर है तो श्वेतांबर मंदिर में चले गए। भगवान को सिर्फ ये मानते हैं कि ये कोई भगवान नाम की चीज़ है और इसके दर्शन वर्शन करते रहो तो दुख नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, व्यापार चलता रहता है। लक्ष्मी जी को पूछते हैं, गणेश जी को पूछते हैं, दुनिया के देवी देवताओं को पूछते रहते हैं, नारियल चढ़ाते रहते हैं, गरीबों में दान देते रहते हैं। इस तरह के संसार में नाना प्रकार के अनंत अनंत जीव भरे पड़े हुए हैं। कुछ जीव हैं जो भाग्य से सच्चे देव साधु के समीप आ जाते हैं और वहाँ पर सच्चे देव साधु की महिमा, भक्ति, स्वाध्याय इत्यादि के माध्यम से तत्व ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उनमें भी दो तरह के जीव देखे जाते हैं। एक करणानि योग आदि के माध्यम से क्षयोपशम बढ़ाने में लग जाते हैं, थोड़ी बुद्धि होती है तो शास्त्रों को याद करने लग जाते हैं, ख्याल में है ना। और एक तरह के वो लोग होते हैं जो क्रिया कांड में आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे नहीं खाना, ऐसे नहीं उठना, ये नहीं खाना, इसका त्याग करो, ऐसे त्याग करो, ये त्याग करो, ये त्याग करो, ये त्याग करो। वे क्रिया के पक्षपाती हो जाते हैं, कुछ ज्ञान के पक्षपाती हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही जीव आत्मा से रहित होते हैं। ये तीसरी अवस्था वाली है आत्मा की अवस्था, जो न क्रिया का पक्षपाती है, जो न क्षयोपशम करे। भाई मैंने तो ये तक कहा था कि ऐसी भी हालत है कि विद्वान बोलते भी रहते हैं
कि 11 अंग और 9 पुर के ज्ञान से कुछ नहीं होता। कहते रहते हैं 11 अंग 9 पुर के ज्ञान से कुछ नहीं होता, और जीवन भर ज्ञान बढ़ाने में लगी रहते हैं। शास्त्रों को रटने में, गाथाएं याद करने में, भाषा का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, ये ज्ञान वो ज्ञान, करणान योग का ज्ञान, धवला जी जय धवला जी, ये वो सब पढ़ते रहते हो, कहते भी रहते हैं 11 अंग 9 पुर के ज्ञान से कुछ नहीं होता, और लगे उसी में रहते हैं। ऐसे ही क्रियाकांडी कहता भी रहता है मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेव उपजायो, पहने जे आत्म ज्ञान बिना सुख, बोलता भी रहता है और उसी क्रियाकांड को ढोता रहता है। आत्मा की शुद्ध क्रिया से किसी को धार्मिक मानता है, क्रिया से किसी को अधार्मिक मानता है, ऐसे क्रिया से, और बोलता रहता है, ऊपर ऊपर बोलता रहता है। और जैसे वही कहानी सुनाता हूँ मैं, शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, दाना खाने जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं, इसलिए मैं दाना खाने नहीं जाना है, ऐसा बोलता भी रहता है और फिर उसी जाल में फंस जाता है। ऐसे हमने सब एक गाथाएं, हमने सब मंत्र याद कर रखे, मुनि व्रत धार अनंत बार, और ये और 11 अंग 9 पूर्व, और पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पाए, सब याद कर रखा है। शुद्ध धारा हो न सीरी, सब स्वार्थ गए हैं भीरी, है ना, मरती ब्रिया जीव को कोई न राखन हार, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस, सब बोलते रहते हैं, और अंदर वही के वही जैसे के तैसे बनी रहती है। ख्याल में है, कोई गाथाएं याद कर रहा है, कोई श्लोक याद कर रहा है, कोई पाठ याद कर रहा है, और अंदर में कुछ नहीं बदल रहा है। अरे भाई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना ये भव चला जाएगा। ये भव सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मिला है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति गहरे तत्व अभ्यास से मिलती है। गहरे तत्व अभ्यास के बिना जीव कितने ही कोशिश करे, कितने क्रिया कांड में उलझे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मैंने कहा तुम कम से कम धर्म नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन नकली धर्म को असली धर्म मत समझो। इतने तो जागृत रहो। देखो इंजीनियर साहब, जागृत विवेक शास्त्रों से नहीं दबता। क्या? जागृत विवेक शास्त्रों की गुलामी नहीं करता, जागृत विवेक गुरुओं की गुलामी नहीं करता। जागृत विवेक तो अपने विवेक से सोचता है कि भले ही ये बात शास्त्र में लिखी है, लेकिन शास्त्र में लिखने से सच्ची हो जाएगी ये जरूरी नहीं है। मैं इसका विचार करूंगा, समझूंगा, जमेगी तो करूंगा। ऐसे क्रिया कांड में भी बहुत विवेक जागृत चाहिए। अरे तुम जबरदस्ती पानी छान रहे हो, पहले छानने के पहले देखो तो इसमें जीव बच रहे कि नहीं बच रहे, क्या हो रहा है। आप हर क्रिया, मैं किसी क्रिया का विरोधी नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस बात का विरोधी हूँ तो कि तुम क्रिया करने के लिए करते हो, विचार पूर्वक नहीं करते, ध्यान पूर्वक नहीं करते, समझ पूर्वक नहीं करते, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार पूर्वक नहीं करते, इसलिए वो क्रिया कांड कहलाता है। क्रिया कांड, क्रिया कांड समझते हो ना? कांड मतलब बस चलने दो जी, हो रहा है। क्रिया कांड, कर्म कांड, समझ में? वह लगे हैं बिना विचारे, कोई मतलब नहीं है कौन से जीवों की रक्षा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बस परंपरा का निर्वाह चल रहा है और अपने को धार्मिक बहुत मान रहे। हमारे बुंदेलखंड का आदमी अपने को सबसे ज्यादा धार्मिक मानता है। अभी तुम्हारा बुंदेलखंडों से पाला पड़ा कि नहीं पड़ा है? बुंदेलखंडी आदमी, ये भिंड के बेटे यही बुंदेलखंडी होते हैं, ख्याल में ना, ये अपने आप को बड़ा धार्मिक मानते हैं, बड़ा धार्मिक मानते हैं। काहे के आधार्मिक मानते हो? क्या तुम्हारे अंदर ऐसा स्पेशल है? सिर्फ क्रिया कांड और अंदर घनघोर मायाचार, उसकी खबर नहीं है, उस तरफ ध्यान नहीं है, बस शुद्ध थाली खाएंगे। हम तो शुद्ध थाली खाएंगे जी, बोले वो तो ऐसा खा लेते भैया, अपन नहीं खाएंगे। ठीक बात, अच्छी बात है, लेकिन तुझे खबर है तू कहाँ से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है? अंदर आत्मा की कोई प्यास नहीं, आत्मा की रुचि नहीं। माते क्रिया कांड सीख गया बचपन से करना, उसी क्रिया कांड को चलता रहता है। हम तो शुद्ध खाते जी, बिल्कुल शुद्ध। हम तो कोई बाजार का पानी इसी में मर जाएगा, इसी अहंकार में भव खत्म हो जाएगा, ये जीवन चला जाएगा। मत पी बाजार का पानी, मत पी, मैं भी नहीं चाहता कि पियो,
लेकिन इससे जो तुमने अहंकार निर्मित कर लिया है ये तो उससे भी ज़्यादा दुखदाई है। एक महात्मा थे, तो जब भी कोई मिलता था, साधु थे, और जब भी उनसे कोई मिलता था तो एक ही बात कहते थे, मैंने 20 लाख रुपए को लात मार दी। कितने लाख रुपए को लात मार दी? 20। मेरे पास 20 लाख रुपया था। बहुत पुराने समय की बात है, मैंने 20 लाख मतलब आज का 20 करोड़, 20 लाख रुपए को लात मार दी। जब देखो यही डायलॉग, मैंने 20 लाख रुपए को लात मार दी। तो एक सज्जन, ज्ञानी सज्जन बोले, कब मारी थी लात? बोले 20 साल पहले। कितने साल? 20। बोले वो लात लगी नहीं सही। ख्याल में है ना, वो लात सही लगी नहीं। ऐसी अपनी अपनी लात देख लेना, वे क्रियाकांड का जहर चढ़ जाता है, ऐसे क्षयोपशम का जहर चढ़ जाता है। हमें व्याकरण आती है, हम विद्वान हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमें इतने ग्रंथ याद हैं, अरे मैं एक दिन में इतने ग्रंथ पढ़ता हूँ, ये सब कुछ नहीं। ये सब जीरो होना है, 0/0। असली ज्ञानी तो वही है तो ये कहता है, अरे क्या रखा ज्ञान शास्त्रों में, तुम आत्मा खोजो। ये ज्ञानी की पहचान है। कोई उससे क्रियाकांड की बात कहे, वो कहता हो जाएगा वो क्रियाकांड, तुम उसकी चिंता छोड़ो, तुम आत्मा का ध्यान करो। क्योंकि आचरण से आत्मा नहीं मिलता भाई साहब, आत्मा से आचरण मिलता है। क्या कहा मैंने? आचरण से आत्मा नहीं मिलता, आचरण से आत्मा नहीं मिलता, आत्मा से आचरण मिलता है। और तुम आचरण से आत्मा की प्राप्ति के चक्कर में लगे हुए हो। शास्त्रों से आत्मा नहीं मिलता, आत्मा जिसे मिल जाता है उससे शास्त्र निकलता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे रे विचार करो, गहरा तत्व विचार करो। सहजानंद